दिमाग में किसी भी सूचना को याद रखने का काम न्यूरॉन करते हैं। आपके दिमाग में जितने ज़्यादा न्यूरॉन होंगे, आपकी मेमोरी पावर उतनी ही ज़्यादा होगी। जब आप कोई नई भाषा या नया काम सीखते हैं तो आपके दिमाग नए न्यूरॉन बनाते हैं। लेकिन दिमाग का एक नियम है, अगर आप किसी भाषा या काम को बार बार रिपीट नहीं करते हैं तो आपका दिमाग खुद ही उस सूचना से संबंधित न्यूरॉन को ख़त्म कर देता है। इसी कारण आपको आपके बचपन की बहुत कम ही बातें याद रहती हैं, क्योंकि आपके दिमाग ने बचपन में बने उन न्यूरॉन को खुद ही नष्ट कर दिया। एक बच्चे के दिमाग में 80 बी से 100 बी न्यूरॉन होते हैं। इसी कारण बच्चे हर बात को बहुत जल्दी सीखते हैं, लेकिन 13 वर्ष की आयु के बाद न्यूरॉन की संख्या कम हो जाती है। अब आपके दिमाग में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि जब 13 वर्ष के बाद न्यूरॉन बनना बहुत कम हो जाते हैं तो अब आप अपने दिमाग में नए न्यूरॉन कैसे बनाएंगे। वैज्ञानिकों ने बहुत सारी रिसर्च करके यह साबित कर दिया है कि ऐसे बहुत सारे तरीके हैं जिनके द्वारा आप अपने दिमाग में न्यूरॉन की संख्या बढ़ा सकते हैं। आपकी माइंड पावर इसलिए कमज़ोर है क्योंकि आप इसका इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए इसका इस्तेमाल करना शुरू करें। नंबर फर्स्ट, नई स्किल या भाषा सीखकर। आपके दिन भर की 70% एक्टिविटी ऑटो पायलट मोड पर होती है। मतलब आप रोजाना एक जैसे काम करते हैं जो कि आपकी आदत बन जाती है, इसलिए आपको वो काम करने के लिए ज़्यादा सोचना नहीं पड़ता। कभी कभी तो आप किसी काम को कर देते हैं, लेकिन थोड़ी देर आपको यह याद भी नहीं रहता कि आपने वह काम कब किया था। दिमाग में नए न्यूरॉन बनाने के लिए आपको अपने ऑटो पायलट मोड से बाहर आना होगा। इसके लिए आपको उन्हीं कामों को अलग ढंग से करना होगा, जैसे उल्टे हाथ से लिखने का प्रयास करें, दूसरे हाथ में घड़ी बांधे, अपना मोबाइल पर्स रुमाल अलग पॉकेट में रखें, गाड़ी में आगे बैठने के बजाय पीछे बैठे, उल्टे हाथ से टूथब्रश करें। जब आप कोई नई भाषा सीखते हैं तो भी आपके दिमाग में नए न्यूरॉन बनते हैं। इसलिए कहा जाता है कि जिस व्यक्ति को जितनी अधिक भाषाएं आती है वह उतना ही अधिक बुद्धिमान होता है। इसलिए नई भाषा सीखने का प्रयास करें, जैसे इंग्लिश, फ्रेंच, जापानी आदि। अगर नई भाषा आपके किसी काम नहीं आने वाली तो आप ब्रेन पावर बढ़ाने के लिए अन्य तरीके भी अपना सकते हैं। नंबर सेकंड, एक्सरसाइज के द्वारा अपने ब्रेन पावर को बढ़ाएं। जिम में आप बहुत प्रकार की एक्सरसाइज कर सकते हैं, जैसे भारी वजन उठाना, पुशअप, पुलअप और भी बहुत सारी। लेकिन आपको जानकर आश्चर्य होगा कि वैज्ञानिक स्टडी के अनुसार इन सभी एक्सरसाइज से ना के बराबर नए न्यूरॉन बनते हैं। सबसे ज़्यादा न्यूरॉन एरोबिक्स एक्सरसाइज करने से बनते हैं, जैसे पैदल चलना, दौड़ना, स्विमिंग, साइकिल चलाना, डांस करना वगैरह वगैरह। दुनिया में जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे लियोनार्डो विंची महान चित्रकार, निकोला टेस्ला, स्वामी विवेकानंद, अल्बर्ट आइंस्टीन, स्टीव जॉब्स आदि, इन सभी लोगों में एक बात कॉमन थी कि ये लोग रोजाना कई किलोमीटर पैदल चलते थे। पैदल चलने से दिमाग की क्रिएटिविटी पावर लगभग 60% तक बढ़ जाती है। नंबर थर्ड, मेडिटेशन करके दिमाग तेज करें। मेडिटेशन के जितने फायदे बताए जाए उतने कम हैं। मेडिटेशन करने पर आपके दिमाग में बहुत सारे केमिकल रिलीज होते हैं, जैसे सेरोटोनिन, मेलाटोनिन, गाबा और एंडोर्फिन। दिमाग में ये सभी केमिकल अलग अलग काम करते हैं। कम शब्दों में कहे तो ये सभी केमिकल आपके दिमाग में निगेटिव पैटर्न्स को हटाकर पॉजिटिव पैटर्न्स को बनाते हैं, जिसका सीधा असर आपके फोकस, कंसंट्रेशन और इंटेलिजेंस पर पड़ता है। जब आप रोजाना मेडिटेशन करते हैं तो आपके ब्रेन का हिप्पोकैम्पस वाला हिस्सा बढ़ने लगता है और ब्रेन के इसी हिस्से में नए न्यूरॉन बनते हैं। मतलब जितना बड़ा हिप्पोकैम्पस उतने ज़्यादा नए न्यूरॉन और उतना ही अधिक याददाश्त। वैज्ञानिकों के अनुसार रोजाना 20 से 30 मिनट का मेडिटेशन आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित हो सकता है। नंबर 4, सेल्फ हेल्प बुक्स पढ़ें। आपको अमेजन और फ्लिपकार्ट पर सेल्फ हेल्प से जुड़ी बहुत सारी किताबें मिल जाएंगी। इन बुक्स के राइटर कोई आम आदमी नहीं थे, बल्कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन में किसी एक क्षेत्र में महानता हासिल की थी।
किताब पढ़ने से एक महान व्यक्ति के जीवन का अनुभव आपको प्राप्त हो जाता है। स्वामी विवेकानंद एक महान आध्यात्मिक पुरुष थे। अगर आपको यह जानना है कि किस रास्ते पर चलकर उन्होंने महानता हासिल की थी, तो आपको उनकी जीवनी तथा उनके द्वारा लिखी गई किताबें पढ़नी चाहिए। नंबर 5, स्पोर्ट्स खेलें। आजकल के बच्चे ऑनलाइन गेम्स, मोबाइल कंप्यूटर खेलने में ज़्यादा रुचि लेते हैं। वैज्ञानिकों ने स्टडी के द्वारा यह सिद्ध कर दिया है कि ऑनलाइन गेम्स की बजाय मैदान में खेले जाने वाले गेम्स से आपके शरीर और दिमाग को बहुत अधिक फायदा होता है। इसलिए आपको रोजाना कम से कम 1 घंटा बाहर मैदान में खेलना चाहिए। वह खेल किसी भी प्रकार का हो सकता है, जैसे क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेनिस इत्यादि। गेम खेलने से आपको और भी फायदे होते हैं, जैसे आपके अंदर टीम भावना पैदा होती है, आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी पैदा होती है, खुद की स्किल को इम्प्रूव करने का जुनून पैदा होता है, पराजय से कुछ सीखने को मिलता है और जीतने की खुशी का एहसास होता है। ये सब बातें कहीं ना कहीं आपके दिमाग को स्ट्रॉन्ग बनाती होती है। नंबर 6, अपने जीवन का एक लक्ष्य बनाओ। बहुत सारी स्टडीज में यह पाया गया है कि जब तक आपके जीवन में कोई मकसद होता है, तब तक आपका दिमाग पूरी ताकत से काम करता है। बूढ़े लोगों का दिमाग इसलिए कमज़ोर हो जाता है क्योंकि उनके जीवन में कोई मकसद नहीं होता है। वो बस अपने मरने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। जब आपका कोई मकसद होता है तो आपका दिमाग आपके शरीर की शक्ति को बढ़ाने का काम करता है, आपको विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बाहर निकालने की कोशिश करता है। इसलिए आपको अपने जीवन में शॉर्ट टर्म तथा लॉन्ग टर्म गोल जरूर बनाकर रखने चाहिए। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को 6 पॉइंट बता दिए हैं। क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा हो रहा था, इसलिए मैं इसमें 6 पॉइंट ही बताया हूं। तो गाइस, अगले 6 पॉइंट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो पे एक लाइक और शेयर जरूर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं।